नमस्कार, स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा बेस्ट। देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है। कोरोना काल में इस बार दिवाली का रंग फीका है। लोग काफी डर डर कर कुछ कर रहे हैं, लेकिन राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपावली मनाई जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बीच अयोध्या का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है और अयोध्या की रोशनी को देखकर लग रहा है कि यहाँ चांद तारों से आगे निकलने की होड़ है। त्रेता युग में राम जब अयोध्या में लौटे थे तो कैसे स्वागत किया गया था, किसी ने नहीं देखा। ये कल्पना की जाती है, लेकिन कलयुग में राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत कैसे अयोध्या में किया गया, ये सब ने देखा। पूरा देश इस पल का साक्षी रहा। लाखों दियों से जगमगाते अयोध्या को सबने देखा। दिव्य और भव्य अयोध्या को सबने देखा। सरयू तट पर 5,51,051 दियों से रिकॉर्ड बनने जा रहा है और पिछले 3 साल से अयोध्या में रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या दिवाली पर खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसी खुशियां जैसे त्रेता युग में राम, सीता और लक्ष्मण के लौटने के समय मनाई गई होंगी। अयोध्या के लोगों को कलयुग में त्रेता युग का एहसास हो रहा है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। नीचे दियों की जगमग रोशनी, बीच में हर खम्बे, पुल, गली, मोहल्ले और चौराहों पर बिजली की रोशनी से अयोध्या जगमगा रही है। सबसे ऊपर मौजूद चांद तारों से होड़ लेती, आसमान को छूती लेजर की सतरंगी आभा और इस सब का शांत भाव से दीदार करता अयोध्या के अब तक के इतिहास को खुद में समेटे कल कल करती हुई देश की 5 नदियों में से एक सरयू का पावन जल कुछ ऐसा ऐतिहासिक, दिव्य, अद्भुत और अलौकिक दीपोत्सव राम की नगरी को जगमग जगमग कर रहा है। त्रेता युग में सीता, राम और लक्ष्मण के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने जिस तरह गाजे बाजे के साथ उनकी आगवानी की थी और अपने घरों में खुशियों के दीप जलाए थे, ठीक उसी तरह अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। राम राज्य की आदर्श अवधारणा को चरितार्थ करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान को क्रियान्वित करने का इससे अच्छा पावन दिवस और क्या हो सकता है, जब प्रभु राम का अयोध्या आगमन के अवसर पर अयोध्या धाम में जगह जगह दीपोत्सव का आयोजन हो और उस आयोजन में हम सब सहभागी बन रहे हों। सचमुच इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राम की नगरी अयोध्या में इस बार दुगनी खुशी है, इसलिए शानदार तरीके से दिवाली मनाई जा रही है। ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दीपोत्सव में शामिल हुए। सरयू के तट पर एक बार फिर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। 5,51,000 दियों के साथ राम की नगरी अयोध्या जगमग जगमग कर रही है। भारत के अंदर जन्मी हुई किसी भी मत, मजहब, संप्रदाय से जुड़े हुए कोई भी अनुयायी वो भारतवंशी है, भारतवासी है, वह दीपोत्सव के साथ, दीपावली के आयोजन के साथ जुड़ता है और इस आयोजन के साथ जुड़ करके अपने जन्म और जीवन को गौरव की अनुभूति करता है। और हम लोगों को इस आयोजन को अयोध्या धाम के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाना है, जिससे अयोध्या की अच्छी ब्रांडिंग भी हो सके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन के आराध्य के रूप में, इसी प्रकार से पूज्य रूप से सबके सामने उसी रूप में दीपोत्सव के माध्यम से आशीर्वाद देते रहे। पिछले 3 साल से राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता रहा है। हर साल इसकी भव्यता बढ़ती जा रही है। हर साल दीपोत्सव की दिव्यता में 4 चांद लग रहे हैं। हर साल नया इतिहास बनते जा रहा है। इस बार 5,51,000 दियों से जब अयोध्या जगमगाया तो एक और नया इतिहास बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट।
और स्पेशल एडिशन में आज हम यही चर्चा करेंगे कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर को लेकर और दीपावली को लेकर ये आयोजन हो रहा है, कितना भव्य और दिव्य आयोजन है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं बीजेपी से। हमारे साथ मनोज तिवारी जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस से। हमारे साथ अनीता मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता है PSPL की। और हमारे साथ शेखर कपूर जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अवधेश उपाध्याय जी आपसे है। सर, इतने सालों से भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है, पिछले 3-4 साल से, लेकिन जो इस साल आयोजन हुआ है काफ़ी भव्य और दिव्य है। 5.5 लाख दिए जलाने और कोरोना काल के समय इस तरह की सकारात्मकता, इस तरह का पॉजिटिव वाइब लोगों में भरना। सर, एक तरफ से अगर हम बात करें कि कोरोना काल में लोग निराश हैं, लेकिन इस तरह का आयोजन करना कितना सकारात्मकता लोगों में डालता है? और मैं सर, मुझे लगता है आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारा थोड़ा संपर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपके पास लौटूंगी। सवाल मेरा शेखर कपूर जी आपसे है। सर, जिस तरह से एक तरफ कोरोना काल है और दूसरी तरफ इस तरह का भव्य आयोजन, कैसे आप इसको देखते हैं? कितना पॉजिटिव वाइब्स ये कोरोना काल में लेकर आ रहा है? देखिए, आप इस बात को पूरी तरह से मान के चलिए कि हिंदुस्तान के अंदर तीज और त्योहार हर वक्त मनाए जाते हैं जी। कितने भी संकट हो, कितने भी जो है परेशानियां हो, और उनके बीच में भी ये देश जो है सकारात्मकता के साथ में जो है आगे की तरफ लगातार बढ़ता है। और यही सकारात्मक इस देश की जो है संस्कृति रही है। आज 492 वर्ष के बाद में जो अयोध्या के अंदर दीप जल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, निश्चित रूप से आप ये मानिए कि कई पीढ़ियां निकल गई इस घटना को, इस वृतांत को देखने के लिए, इस भव्य आयोजन को देखने के लिए। उनकी जो इच्छाएं थी वो उनकी कई पीढ़ियों ने इस विषय को जो है समय समय पर लोग उठाते रहे। मुगल काल से ये आरंभ हुआ, ये विषय अंग्रेज काल तक चला। अंग्रेज काल के बाद में आज जो है आजाद भारत के अंदर, हमारा ये देश के अंदर इस प्रकार का जो आयोजन हो रहा है अयोध्या में, भगवान श्री राम के जो है के लिए जो जिस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं, उनके स्वागत के लिए तैयारियां हो रही हैं, अयोध्या में दीप जल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि हमारा देश विभिन्न संस्कृति के बावजूद भी जो है क्या नाम है, निश्चित रूप से एक साथ है और इस प्रकार के आयोजन करता चला आ रहा है। चाहे दीपावली का पर्व हो, चाहे हमारे यहाँ पर अन्य पर्व होते हो, तो हमारे देश के अंदर विभिन्न संस्कृतियां हैं। हमारे यहाँ ईद भी मनाई जाती है, हमारे यहाँ दीपावली तो बनती है। हमारे यहाँ पर विभिन्न धर्मों के जो है आयोजन भी होते रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक सकारात्मकता की दिशा में एक अच्छा कदम है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सिर्फ विषय जो हो रहा है आज अयोध्या के अंदर, और जो दीपावली तक ये पूरे इस हफ्ते लगातार ये कार्यक्रम चलते रहेंगे, वहां पर दीप जलते रहेंगे, जो कल धनतेरस से आरंभ हुए हैं, तो इसको सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है और पूरा विश्व इसका इंतजार कर रहा था। क्योंकि ये मसला पिछली 500 साल से लगातार चला आ रहा था, जिसके बीच में कई बार जो है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में और जो है कई तरीके से नकारात्मक चीजें हुई, संघर्ष हुए, और इसके अलावा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मुगल काल से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि निश्चित रूप से इस आयोजन का जो है सभी को जो है स्वागत करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, किसी ने जो है इसके ऊपर जबरिया जो है कार्यक्रम अपना आयोजित नहीं किया है। तो मैं इस चर्चा के आरंभ के अंदर इसी बात को कह सकता हूँ। जी बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा अनीता मिश्रा जी आपसे है। मैम, लगभग 500 साल बाद इस तरह का भव्य आयोजन किया जा रहा है रामनगरी अयोध्या में, लेकिन अगर बात की जाए, कार्यक्रम काफ़ी अच्छा है। आप इसे कैसे देखती है? इस कार्यक्रम में CM योगी आदित्यनाथ ने जो एक कार्यक्रम किया है, जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी भी इस कार्यक्रम में ज़्यादा है। आप एक महिला हैं, क्योंकि भाजपा हमेशा यही कहती आई है कि महिला सशक्तिकरण करेंगे, और इस कार्यक्रम में भी हमने देखा कि महिला काफ़ी इसमें बढ़ चढ़कर भाग भी ले रही है। तो आप इस कार्यक्रम को कैसे देखती हैं?
अनीता जी, आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, हम उनके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम मनोज तिवारी से सवाल कर लेते हैं। सर, आप विपक्षी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से यूपी में योगी सरकार ने इतना भव्य आयोजन किया है, रामनगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया है, इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं, इस आयोजन को आप कैसे देखते हैं, इसकी आप सराहना करेंगे? देखिए, सबसे पहले दिशा जी, अगर दृष्टिकोण सकारात्मक हो और वो राज्य हित में हो, जनहित में हो, तो निश्चित रूप से दीपोत्सव, जब राम जी का शुभागमन अयोध्या में होता है तो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम बहुत पहले से होते आया है और उसका सुस्वागत है। रही बात, देखिए मैंने क्या बोला कि अगर दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो दरअसल क्या है कि इस सरकार के साथ ये नियति है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन को राजनीति से जोड़ देना और उसका लाभ लेना। अगर लाभ की आकांक्षा न हो और वाकई मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गरिमा और उससे संदेश देना हो प्रजा को या जनता को, तो निश्चित रूप से यह एक सकारात्मक संदेश है और हम उसका स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सर क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से लगातार भाजपा की तरफ से राम मंदिर मुद्दा उठाया गया है और अब अयोध्या में भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 2022 के चुनाव को भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए दीक्षा जी, बिल्कुल स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ। दरअसल क्या है, मैं बहुत पहले से ये कहते आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का जो है वो व्यापारी है और धर्म का व्यापार बना करके सत्ता की दहलीज तक पहुंचना ये इनकी पुरानी आदत है। रही बात, ये बारंबार ये बात कह रहे, मेरी चीज समझ में नहीं आती। यह धार्मिक आंदोलन जो है, जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया थी 1949 में जी। ये सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा शुरुआत की गई थी और उस वक्त कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, देवी दयाल खन्ना जी, जिनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर थे उनके जीर्णोद्धार के लिए कमेटी बनाई गई थी नेहरू जी के समक्ष। 1951 में उस पर एक विधेयक लाया गया था और उस विधेयक पर यह कहा गया था कि हिंदुस्तान के जितने भी मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। और उसी क्रम में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस पत्र को लिखा गया था देवी दयाल खन्ना और कांग्रेस के द्वारा उसमें अशोक सिंघल जी को भी शामिल किया गया था। तो भाजपा किसी चीज को, अपने धर्म को या इस तरीके की भावनाओं को उबार करके और जनता के भावनाओं से खिलवाड़ करके उसका राजनीतिकरण करती है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक चीज मानता हूँ कि देखिए, राम सबके हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम का जो संदेश है, जो महाभारत रामायण जो हमारे ग्रंथ है, उस ग्रंथ में सभी समाज के लोगों को सामाजिक समरसता के लिए, देश की उन्नति के लिए धर्म की व्याख्या की गई है, न कि राजनीतिक लाभ के लिए उसकी व्याख्या की गई है, जिसका बारंबार भाजपा दुरुपयोग करती है और सामाजिक विद्वेष पैदा करने का काम करती है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा अनीता जी आपसे है। मैम, सवाल मैं आपसे पहले यही पूछ रही थी क्योंकि आप एक महिला हैं और भाजपा की तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण करेंगे और इस कार्यक्रम में भी हमने देखा कि इस तरह से महिलाओं की भागीदारी कुछ ज़्यादा ही है। तो मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं की भागीदारी इस कार्यक्रम में जिस तरह से हो रही है, किस एंगल से आप इसे देखती है? क्या आपको इसमें कहीं राजनीतिकरण दिखाई देता है? क्योंकि मनोज तिवारी जी ने भी यही कहा है कि कहीं ना कहीं धर्म का व्यापारी भाजपा है। हाँ, देखिए, दीपोत्सव में तो कोई बुराई नहीं है जी। ये जो दीपक है वो हमेशा ही हिंदू धर्म में आस्था और उत्सव का प्रतीक रहा है, परंतु समस्या तो तब होती है ना जब भारतीय जनता पार्टी इस दीपक में राजनीति का तेल डालती है और विभाजन की बाती लगा देती है, तब प्रॉब्लम होती है जी। और इनका तो ये इतिहास ही रहा है, जैसा कि अभी मनोज जी भी कह रहे थे कि ये हमेशा से धर्म को राजनीति में समान करते रहे हैं जी। अरे, आप जैसा कह रही हैं कि महिला सशक्तिकरण दिखाना चाहते हैं वहाँ पे दीपोत्सव में, तो आप मुझे ये बताइए कि दीपोत्सव से कैसे महिला सशक्तिकरण को ये जोड़ सकते हैं? ठीक है, महिलाओं की भागीदारी है, बहुत खुश हूँ मैं इस बात से, लेकिन महिला सशक्तिकरण तो आप देख ही रही हैं पिछले दिनों क्या हो रहा है। हर तीसरे दिन 1-2 कांड होते हैं
महिलाओं के प्रति जो अपराध है उनको रोकिए अगर महिला सशक्तिकरण करना है। तो दीपोत्सव जो है वो उसका महिला सशक्तिकरण या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये इनका सब राजनीतिक स्टंट है जो कि ये हमेशा से करते रहे हैं जी। और दीपावली का दीपक जो है वो हमारे देश में हिंदू धर्म में सौहार्द का और सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर त्योहार की तरह से दीपोत्सव को भी अपना जो इनका राजनीतिक शोरूम है उसमें वोटों की दुकान सजाने से ज्यादा कुछ भी नहीं कर रही है। और महिला सशक्तिकरण, अगर ये ऐसा कह रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं की भागीदारी है महिला सशक्तिकरण के लिए, तो मुझे तो इसमें किसी भी तरीके से महिला सशक्तिकरण नहीं दिखाई देता है। ठीक है, हमारा देश जो है भारत वो त्योहारों का देश है, उत्सव का देश है। ठीक है, आप उत्सव मनाइए, त्योहार मनाइए, लेकिन आप हमें एक बात बताइए कि जो भी आप जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी ने भी आदेशित किया था और एनजीटी का भी आया था आदेश कि हम तो पटाखे नहीं चलाना है और दिन भर में 100 बार अमिताभ बच्चन जी उद्घोष करते रहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क का प्रयोग करिए। लेकिन ये सारे जो भी नियम कानून है कोरोना काल में वो सब हम जैसी आम जनता के लिए ही है सर। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के तो सारे गुनाह माफ है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो दीपोत्सव कर सकते हैं, वो बिहार में चुनाव में रैलियां कर सकते हैं, वो हजारों लोगों की भीड़ जुटा सकते हैं। उनके लिए कोरोना काल में कोई नियम कानून नहीं है। बिल्कुल मैम, सारे नियम कानून हम जैसे छोटे लोगों के और हम जैसे गरीब मजदूर और दुकानदार और बाजार वालों के लिए। ठीक है मैम, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अवधेश उपाध्याय जी, सवाल काफी लग रहे हैं बीजेपी पर। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि धर्म का व्यापारी है भाजपा, और वहीं पीएसपीएल की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि दीपक में राजनीति का तेल डालती है भाजपा। तो सर इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए शादी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को, देशवासियों को, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। ठीक है, ये जो अभी आपके जो एक स्टोरी चलाई तो वाकई में कहा था अभी किसी ने कि मतलब त्रेता युग जैसा लग रहा है, वाकई में त्रेता युग जैसा लग रहा है। मैं 2 लाइन आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। आज फिर शुभ दिन आयो प्यारी अयोध्या में, आज फिर शुभ दिन आयो प्यारी अयोध्या में, बढ़ाया मोदी ने मान और भगवा की लहराई शान, योगी जी बनकर हनुमान, शंख घड़ियाल बजायो आज अयोध्या में। और मोदी जी का है ऐलान, मोदी जी ने बोला है ये वाले के मंदिर अच्छा बनेगा, और मोदी जी का है ऐलान, बनेगा मंदिर आलीशान, धर्म हिंदू की है पहचान, मंगल चौक पुरायो आज अयोध्या में, घर घर बजट बधायो आज अयोध्या में। ये जो अभी कह रहे थे आपके तिवारी जी, मैं इनसे पूछता हूँ जो ये ने जो जीर्णोद्धार की बात की थी मंदिरों की, ये क्या बताइए। आज मैं कहता हूँ राम सबके हैं, ये हमारी पार्टी भी कहती है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि राम हमारे हैं। इनके नेता तो राम को काल्पनिक बताते हैं, इनके नेता तो राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं। ये चैनल बैठकर दर्शकों को बता रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इनके नेता हैं, उन्होंने ही जो राम मंदिर का नक्शा फाड़ा था कोर्ट में। पूछिए इनसे, जीर्णोद्धार की बात करते हैं। पहले जो सरकार ने दिशा दी उत्तर प्रदेश में, वो मंदिरों को तो कम, बाकी और जो आपने देखा होगा हज हाउस को पैसा लगाया, उसका किसी ने नहीं बोला। और बात रही कोरोना की, तो देखिए जो कार्य हो रहा है सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, सभी चीज ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। बिहार बात भी मैडम कह रही थी आपके चैनल पे, बिहार में कितने दे नहीं की बताइए आप। और स्पेशल एडिशन में हम बात यही कर रहे हैं, जिस तरह से भव्य आयोजन अयोध्या में हुआ है, उसके बाद किस तरह की राजनीति यहाँ पे देखी जा रही है। सवाल मेरा मनोज तिवारी जी आपसे है। सर, ब्रेक में जाने से पहले अवधेश उपाध्याय जी ने बोला था कि आप कांग्रेस राम भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, राम तो सबके हैं, लेकिन आपकी तरफ से राम भगवान पे विश्वास नहीं है। सर, इसका जवाब क्या देंगे आप? देखिए, सबसे पहले कविता के माध्यम से मैं भी जवाब देना चाहता हूँ। जहाँ पालते हो अनैतिक पद्धति को सत्ताधारी, जहाँ सूत्रधार हो समाज के अन्यायी अविचारी, नीति युक्त प्रस्ताव संधि के यहाँ न आदर पावे, जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाए, जहाँ खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भवक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का, सहते सहते अवय जहाँ भर रहा अमित का मन हो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन को,
दूसरी बात, मैं उपाध्याय जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। तकरीबन 13 वर्ष इनके शासन काल के हो गए। इन 13 वर्षों में मान्यवर मुझे ये बताएं कि बड़े राम का नाम लेकर पूरे धर्म का जो व्यापार पूरे हिंदुस्तान में चलाया आपने, इन 13 वर्षों में हे हिंदूधारी किसी एक मंदिर का निर्माण करवाया क्या आपने? कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी एक मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया क्या आपने? दक्षिण भारत के तमाम जीर्ण अवस्था में पड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार कांग्रेस के शासन काल में हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राम मंदिर का नक्शा क्यों फाड़ा था आप बताइए। अरे उपाध्याय साहब, मैंने आप बताइए, जरा सुनने की क्षमता रखिए। अभी बहुत सारा प्रहार है आपके ऊपर। मुझे एक बात बताइए, आप लोग जैसा कायर हिंदू मुझे तो लगता ही नहीं है कि कौन से हिंदू, जब आप लोग सत्ता में आते हैं आपका हिंदुत्व जग जाता है, और जैसे ही सत्ता से बाहर जाते हैं किसी हिंदूधारी का नाम नहीं आता है। मैंने बोला तो 70 वर्षों के शासन काल में हिंदुस्तान में जितने मंदिरों का निर्माण हुआ है महोदय कांग्रेस के शासन काल में ही हुआ है। अरे उस समय सरकारें आपकी थी, आपके जमाने में मंदिर तोड़े गए थे तिवारी जी। अरे जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तब तक मंदिर तोड़े गए थे। जैसे कायर अरे लोग नहीं है, आपकी सरकार में मंदिर तोड़े गए थे, आप ये क्यों नहीं बोलते हो? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मंदिरों को बनाया जाएगा, जीर्णोद्धार हो रहा है मंदिरों का। कांग्रेस सरकार थी तो मंदिर तोड़े गए थे। सुनना तो है, पूरा देश जानता है कांग्रेस राम मंदिर का नक्शा दिया जाता है कोर्ट में। भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं आपके नेता। यहाँ चैनल पर बैठ के राम भक्तों को क्या बताना चाहते हैं? दर्शक जानते हैं, देश की जनता जानती है, आप क्या बताना चाहते हैं देश की जनता को? जो होली खेला है आप लोगों ने, उसका जवाब है, सुन लीजिए। अरे उपाध्याय साहब, भारतीय जनता पार्टी जो पूरा ठेका लेके घूम रही है पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व का, बुलाइए। आपने किससे ठेका लिया है आप भी बता दीजिए, हमारे सामने बुलाइए। मैं दावे के साथ, अरे आपने किससे ठेका लिया है ये बताइए तिवारी जी। आप भी ले लेते, आप भी सत्ता में थे लोग हो तिवारी जी, तिवारी जी आप सत्ता में थे, आपने क्यों नहीं लिया भगवान राम का ठेका? आपने सत्ता साहब, मैंने पूछा सिंपल बताइए ना, सिंपल बताइए। 13 वर्ष हो गए, राम कसम राम की। अरे आपने 70 साल काम किया, और राम आपने 70 साल काम किया, लल्ला को बीच मैदान में आपने 70 साल काम किया। आप भगवान राम के ठेकेदार क्यों नहीं बन गए? आपको किसी ने रोका था क्या? भगवान राम सबके हैं, इस देश के कलकल में भगवान राम बसते हैं। आपने तो हर जोर लगाया था कि मंदिर ना बने, आपने हर जोर लगाया था क्रम में। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। सवाल मेरा शेखर कपूर जी आपसे है। जी शेखर कपूर जी, सवाल मेरा आपसे है। सर, जिस तरह से कोरोना काल में इस तरह का भव्य आयोजन किया गया है, उसके बाद राम मंदिर के मुद्दे को भी लगातार भाजपा भुनाती रही है, लेकिन सर क्या आपको लगता है कि इस तरह का आयोजन उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या आप इसको जोड़कर देखते हैं इससे? देखिए, ये एक ऐसा संयोग आप कह सकते हैं कि जिस वक्त कोरोना के बाद कोरोना में लिफ्ट किया गया, कोरोना को जो है थोड़ा सा रियायतें दी गई, तो उसके बाद में दीपावली का पर्व आया, और उसी के साथ में जो है अयोध्या के अंदर जो है दीपोत्सव का आयोजन जो है कल से चालू हुआ है। तो ये एक संयोग भी हो सकता है, और संयोग में इसको संयोग से थोड़ा सा हटकर ये भी कहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में निश्चित रूप से अयोध्या के अंदर एक प्रकार से आयोजन होने थे, तैयारियां होनी थी, लेकिन कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के इस दौर के अंदर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं रहा कि जो है कोई कार्यक्रम नहीं हुए। इसी कोरोना काल के अंदर ईद भी आई, इसी कोरोना काल में रक्षाबंधन भी हुए, इसी कोरोना काल में और भी जो है कई आयोजन हुए, लेकिन उस वक्त जो है ये रहा कि थोड़ा सा उनमें प्रतिबंध रहे, उनके अंदर रियायतें कम दी गई, क्योंकि उस समय जो है कोरोना काल तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन लोगों ने अपने घरों में रहकर त्योहार मनाए। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने के दौरान जो है कोरोना जो है लगातार अब कम होते जा रहे हैं केस, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से सेलिब्रेशन के लिए सड़कों पर लोग आ रहे हैं। इसी प्रकार से इस कोरोना काल के दौरान अगर जो है अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर के निर्माण और
वहां पर जो है दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपने इसको राजनीति से जोड़ते हुए आने वाले आम चुनाव लोकसभा से जुड़े हुए जो आपने प्रश्न किया है, उसके अंदर मैं स्पष्ट कर दूं कि इस देश के अंदर अयोध्या का मसला बीजेपी का मसला नहीं रहा है। बिल्कुल। अयोध्या का मसला किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं रहा है। अयोध्या का मसला कांग्रेस का भी नहीं रहा है। ये तो इस देश के अंदर 500 साल से लगातार जो हिंदू हैं उन लोगों का मुद्दा रहा है। अब ये एक संयोग रहा कि भाजपा ने इस विषय को जो है राष्ट्रीय स्तर पर उठा लिया और भाजपा इस मुद्दे को उठाते हुए लखनऊ से उठाते हुए, उत्तर प्रदेश से उठाते हुए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ले गई और उसने एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया और उसका जो कुल मिलाकर जो उसका क्रेडिट था, जो क्रेडिट मिलनी चाहिए थी, वो भाजपा को मिल गई। ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से आप अगर कांग्रेस का इतिहास देखें तो कांग्रेस, जब राजीव गांधी जो है देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के समय जो है अयोध्या के अंदर जो है श्री राम मंदिर निर्माण का जो श्री राम मंदिर का जो ताला भी उसी समय खोला गया था, जिसके बाद से जो है एक देश के अंदर एक नई बहस चालू हुई के साथ कांग्रेस ने ही जो है श्री राम मंदिर निर्माण की जो है आधारशिला की एक प्रकार से शुरुआत करी। लेकिन एक बात ये रही कि हम कांग्रेस के जब शासनकाल को देखते हैं तो कांग्रेस का शासनकाल एक लंबे समय तक रहा है जी। और आजादी के बाद उसी ने देश के अंदर सत्ता संभाली और जिस वक्त उसने सत्ता संभाली उस समय देश के नवनिर्माण का मसला था, देश को आगे बढ़ाने का मसला था, उस समय देश के अंदर गरीबी से निपटने का विषय थे। तो इस प्रकार से उस वक्त जो है ये मुद्दे तो ये भी थे, लेकिन ये मुद्दे इतने उठ नहीं पाए। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि पिछले 70 सालों के दौरान देश लगातार आगे बढ़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा है। और जो हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर आप नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल को आप दूसरे जो कार्यकाल चल रहा है इसको अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर कई नए इनोवेशंस हुए हैं, कई नई चीजें आई हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है। तो और उसके साथ में निश्चित रूप से भाजपा ने इस बच्चे को अपना राजनीति से जोड़ा। उसने हिंदू मतदाताओं के बल के ऊपर उसने लोकसभा के अंदर पूरी तरह से बहुमत हासिल किया। उसने हिंदू मतदाताओं के बल पर जो है पूरी तरह से जो है क्या नाम है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार को वहां पर जो है स्थापित किया। तो कुल मिलाकर ये एक विषय जो है धार्मिक आस्था के साथ से राजनीति से जुड़ता चला गया। लेकिन इसके साथ में मैं ये भी कहूंगा कि ये राजनीति का विषय नहीं है। इसके अंदर इस देश के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, इस देश में क्रिश्चियंस भी रहते हैं, इसी देश में अन्य समुदाय के लोग भी रहते हैं और सभी जानते हैं के साथ जो है इस देश के अंदर मंदिरों की स्थिति मुगलों के काल में क्या थी, मस्जिदों का निर्माण कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इस प्रकार के कई मसले जो है लगातार लटके रहे। और अगर 500 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने 500 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के निर्णय को खत्म करके हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक जो कॉन्फ्लिक्ट चली आ रही थी, जो एक विमनस्य चला आ रहा था, उसको खत्म करने की दिशा में एक शानदार काम किया है। तो हमें जो है और आप ये मान के चलिए कि डिसीजन तो किसी के फेवर में आना ही था, किसी न किसी के फेवर में तो ये डिसीजन आना ही था, चाहे हिंदुओं के फेवर में ये डिसीजन आ गया। मुसलमान भी तो अदालत की लड़ाई लड़ रहे थे, मुस्लिम समुदाय ने भी निर्णय से पहले और निर्णय के बाद में अदालत के फैसले को पूरी तरह से शिरोधार्य किया, स्वीकार किया। और आज अगर आप अयोध्या में देखें तो अयोध्या के जो आसपास के जितने भी मुस्लिम हैं, उत्तर प्रदेश के अधिकांश जो मुस्लिम लोग हैं जो है मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। आज वो दीपोत्सव में वो लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे सामुदायिक एकता की दिशा के अंदर ये एक भव्य आयोजन है। दीपावली का पर्व दीपों की रोशनी का है, जो हमारे दिलों के बीच में जो है जो वैमनस्य होता है, जो गंदगी हमारे हृदय में होती है, उनको दूर करने का ये एक माध्यम भी है। हर साल हम दीपावली मनाते हैं। तो एक आप इसको राजनीति से जोड़कर या 2022 की जैसे आपने बात की, तो निश्चित रूप से देखिए बीजेपी ने इस मुद्दे को अपनी तरफ से पूरी तरह ले लिया है। और जब 2022 का जब चुनाव आएगा तब तक मंदिर का निर्माण जो है उस समय काफी कुछ अपनी प्रोग्रेस कर चुका होगा। तब भी बीजेपी इस मुद्दे को आगे लेके जाएगी। निश्चित रूप से बीजेपी इस विषय को जो है
कहीं ना कहीं से अपने साथ में जोड़ेगी, और ये उसकी उपलब्धि भी मानी जा सकती है कि साहब उसके कार्यकाल में डिसीजन आया, उसने एक आंदोलन किया, तो क्यों ना वो जो है उत्तर प्रदेश के अंदर उसका लाभांश ले, दूसरी पार्टियां ले लें, दूसरी पार्टियां उसके नेगेटिव पक्ष को पेश करें और सत्ता को बदलने का काम करें, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो मेरा आपसे कुल मिला के दीक्षा जी यही कहना है कि ये विषय बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। अभी मंदिर का निर्माण की एक शुरुआत की, बिल्कुल सर, काफी लंबे समय से ये विषय चल रहा है और अब आगे भी काफी लंबे समय तक ये विषय चलेगा। सर मैं लौटूंगी आपके पास, सवाल मेरा अनीता जी आपसे है। मैम अगर बात कर ली जाए, अभी कुछ दिन पहले ही उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, 7 में से 6 सीटें बीजेपी जीती है और ये चुनाव एक तरह से लिटमस पेपर कहा जा रहा था, लिटमस पेपर का टेस्ट कहा जा रहा था कि 2022 में जो चुनाव है उसमें जनता का किस तरफ आकर्षित रहेगा, किस तरफ जनता का रुझान रहेगा, वो इस उपचुनाव में देखा जाना था। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब 7 में से 6 सीटें बीजेपी जीती है तो 2022 के चुनाव के लिए भी बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी का ये जो उपचुनाव होते हैं वो ज्यादातर ऐसा होता है कि सरकार के पक्ष में ही ज्यादातर जाते हैं और बीजेपी की सारी तैयारी जो होती है वो आखिर में आकर के आपने हमेशा ही देखा है कि वो सारी विकास की बात और इसकी बात, महिला सशक्तिकरण की बात, सारी बातें करते हैं और आखिर में आते आते वो फिर से धर्म पे ही उतर आते हैं। तो अभी आपने जो पहले मुझसे सवाल किया था दीपोत्सव वाला, मुझे ये कहना है कि बीजेपी ने हमेशा से ही धर्म का विषाक्त प्रयोग किया है राजनीति के लिए और राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिससे वो दशकों से राजनीति कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब राम मंदिर बन रहा है। अब कृपया करके बीजेपी को इस मुद्दे को तो छोड़ देना चाहिए और बीजेपी हमेशा से विकास की और विकास की ही बात करती रहती है। थोड़ा सा मेरी सहानुभूति भी है बीजेपी के साथ क्योंकि उनका ये जो विकास हुआ है, बिल्कुल दो कार्यकाल जो इनका निकला है उसमें इनके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है विकास की तरफ अगर देखें जिसको दिखा करके ये जनता से वोट मांग सके। तो क्या करेंगे, सहानुभूति है मेरी उनके साथ, उनके पास यही मुद्दा सबसे मजबूत है जिसको वो दिखाएंगे और वोट मांगेंगे। आप देखिए इनका इतिहास है ये, अरे जो धर्म है आप देखिए जो हमारे त्योहार होते थे, होली हो या दिवाली हो, सदियों से हिंदू और मुस्लिम हमेशा मिल के मनाते रहे हैं, ईद भी, होली भी, दिवाली भी, सब कुछ। और जो भी धर्म है हमारा, जो भी हमारे त्योहार हैं, उन सब में सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा रोल होता था। लेकिन अब बीजेपी जब से ये धर्म की राजनीति करने लगी तब से इन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को विभाजित करने का काम किया है और उससे अपनी दुकान सजाने का काम किया है। तो उनको तो अपनी राजनीतिक रोटी से की है। मैं तो ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त बचा है 1-2 साल का। जैसे कि बात करती है भाजपा की, मैं वो अलग टाइप की पार्टी है तो विकास करने पे ध्यान रखना चाहती हूँ। तो बहुत समय बचा है, कुछ तो काम ऐसे कर लीजिए कि आपको फिर से जब 2022 का चुनाव आए तो आपको फिर से वही धर्म, वही मंदिर, वही राम मंदिर, वही मथुरा, वही काशी ना करना पड़े। कुछ चीजें लेकर के आप अपनी एक लिस्ट लेकर के चुनाव में निकले जिसको कि आप बता सकें कि हमने ये काम किया है। उन्होंने कहा था एक कार्यकाल कम होता है, दूसरा कार्यकाल भी उनको चाहिए। जनता ने खुले दिल से उनको दूसरा कार्यकाल भी दिया है। तो अब आप बहुत हो गया मंदिर, बहुत हो गया मस्जिद, बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, अब आप इस देश को कुछ सही देश के लिए काम करिए, कुछ विकास करिए, गरीबों पे दया करिए, हम लोगों पे दया करिए, कुछ करके दिखाइए। अब बहुत हो गया मंदिर मस्जिद, अब जनता भी थक चुकी है इससे। अब जनता भी अब और मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम नहीं सुनना चाहती। हमें विकास चाहिए, आप विकास करिए और अगले 2022 में कृपया धर्म को राजनीति से ना जोड़ के अपने काम की बात करके वोट मांगिए। हमारी यही बीजेपी से गुजारिश है। पर ये है कि इनका इतिहास ही यही है, इनकी नींव ही यही है। अगर ये नहीं करेंगे ये तो शायद इनकी हर सीट पे जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है मैम, इसका जवाब मैं अवधेश उपाध्याय जी आपसे ही ले लेती हूँ। सर, अनीता जी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा और ना भुनाया जाए, कुछ काम किया जाए, क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए अनीता जी ने बताया, भी हमारी बहन जी ने बोला कि चुनाव के समय याद आता विकास,
मैं को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भारतीय जनता ने साबित कर दिया है। इनकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही है बेचारी। बिहार के 7 तक राज्यों में चुनाव हुए, उनका रिजल्ट आपने दिखाया था। पूछे इनसे, कांग्रेस वाले भी बैठे हैं यहाँ पे, उनसे पूछो इनमें क्या मिला उसने। में तो भाजपा देखिए, मस्जिद धर्म की राजनीति केवल कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ये झूठ बोलना। मनोज जी, अनिता जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, उनको बोलने दीजिए। कांग्रेस का षड्यंत्र रहा है ये। और ये सबका विकास सबका सही है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा है। अनिता जी, मैं आपके पीछे बोला नहीं था, फिर से आप बोलिए मत। अनिता जी, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। दिशा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान राम के लिए उत्सव होता है, 500 ये कर रहा है, क्या बुरा है अगर मनाया जा रहा है? क्यों इनके आग लग रही है विपक्ष के सबके? जी, हिंदू धर्म एक सरकार वो भी थी उत्तर प्रदेश में जिसने मंदिर नवरात्रों में जी। ये देखिए, त्योहार है, त्योहारों आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की नहीं मिली है। भगवान राम थे कि भाई 13 साल से मैं तो कहता हूँ भगवान राम, आपकी 70 साल सरकार थी, अब आप भी भगवान राम आपको किसने रोका था? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँ बिल्कुल। इसका जवाब मनोज तिवारी जी आपसे ही ले लेते हैं। सर, राम मंदिर पे फैसला आया जी। सर, मैं लौटूंगी आपके पास, सवाल मेरा मनोज तिवारी जी आपसे है। सर, भाजपा के कार्यकाल में यह फैसला आया और राम मंदिर पर जब फैसला आया 9 नवंबर को पिछले साल, उसके बाद अब पहली बार दिवाली का भव्य आयोजन यहाँ पर अयोध्या पे हो रहा है। सर, क्या क्यों इतनी इस पे राजनीति हो रही है? क्या दिक्कत क्या है इससे कि अगर पहली बार जब राम मंदिर पे फैसला आ गया है उसके बाद पहली बार यहाँ पे इतना भव्य आयोजन हो रहा है? देखिए दिशा जी, सबसे पहले 5,51,000 दीप के साथ अयोध्या में दीप प्रज्वलित किया जा रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के आगमन के शुभ अवसर पर। इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, इसका सुस्वागत है। मैंने बोला कि हमारे उपाध्याय जी की बात मैं सुन रहा हूँ, इनको एक 70 वर्ष का जो इनका जुमला है, 70 वर्ष की बात मैं इनको समझा रहा हूँ कि आप तिवारी जुमला नहीं है, ये पूरा देश जानता है। सुनिए, हमको पता है 23 अप्रैल 1991 की घटना आपको याद दिलवानी होगी क्या? आप पहले बात को सुनिए। सबसे बड़ी बात है कि जब जब आपको सत्ता में आप आए हैं, आप लोगों ने सिर्फ धर्म को मुद्दा बना करके लोगों को बेवकूफ बनाया है। इसलिए ये बात आपको बनाया किसने नहीं बनाया? बिहार की जनता ने जवाब दे दी। उपाध्याय जी, आप पहले सुन लीजिए। अभी 6 वर्ष हुआ आपको, 6 वर्ष से आप सत्ता में है और आप महामहिम मोदी जी का जो महिमा मंडन करते फिर रहे हैं, पूरी दुनिया में विदेश नीति को आपने इतना जबरदस्त धकेला है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन तमाम देशों से आपके संबंध बहुत खराब हो चुके हैं। दूसरी बात, अच्छा ये बताइए तिवारी जी, राम मंदिर पे क्या दुश्मनी थी? जो राम मंदिर नहीं दे रहे? अरे सुनिए, राम मंदिर की हमारी दुश्मनी नहीं, आप बताइए, आप इसी का जवाब दीजिए। हिंदू विरोधी है, आप इसी का जवाब दीजिए तिवारी जी। राम मंदिर का नक्शा क्यों फाड़ा था आपके नेता ने? हिंदुत्व भगवान राम को आपके नेता ने। अब देश अपनी बारी का इंतजार कीजिए। दीपावली मनाई जा रही है, सबसे बड़ी हिंदुत्व की विरोधी है और आप लोग हिंदू विरोधी है। कांग्रेस का बस चलेगा, दीपावली नहीं मनाने देंगे हिंदुओं को। आप लोगों ने कांग्रेस का बस चले तो दीपावली नहीं मनाने देंगे। आप लोगों ईद मनाने जाओगे? अरे जवाब मेरा दीजिए। हम भी हिंदू हैं, लेकिन मुझे लगता है हिंदुत्व में फर्क ये है कि मुझे अपने हिंदुत्व पर गुमान है, मुझे अपने हिंदुत्व के ऊपर भरोसा है, लेकिन आपको अपने हिंदुत्व पर भरोसा नहीं है। आपको बस मोदी नाम केवल आपके नेता ने भगवान राम मंदिर को नक्शा फाड़ा था। आपके हिंदुत्व की रक्षा मोदी राम मंदिर हिंदुत्व की रक्षा हम खुद करते हैं। भाई देखिए, नकली हिंदू तो है नहीं। और दूसरी बात ये है
हिंदू है, चुनावों में तो भी बचाने का काम 70 वर्षों से हम नहीं किया है। हिंदू मुसलमान और इंसान को नहीं बांटते हम। आपने केवल एक विशेष समुदाय को बढ़ावा दिया है, हिंदू को हमेशा नीचे उठाने की कोशिश की है कांग्रेस ने। आप ही की वजह राम मंदिर स्थिति आप लोग की है। जो आप जो टेलीविजन पर बोल रहे हैं वो कांग्रेस की ही देन है जनाब। आप समझ लीजिए, आप जिस आधुनिकीकरण के दहलीज पर खड़े होकर बीज बोया है वो कांग्रेस का बोया हुआ है। लोकतंत्र की दुहाई देने में कांग्रेस का ही हाथ है सर। अंग्रेजों की दलाली करते करते सबने देखा तिवारी जी महाराष्ट्र में क्या हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई। अभिव्यक्ति की आजादी कहने वाले वहां क्या कर रहे थे आपने काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक शख्स को दबाया गया, सच पत्रकार था जो सच्चाई कह रहा था उसको दबाया गया, उसको नहीं डाला गया। हम लोगों आपका चरित्र पूरा देश जान चुका है। जनता नहीं, अंबानी के हाथ, इन लोगों के हाथों देश को गिरवी रख दिया। हमारी संस्कृति है कि आतंकी संगठनों से देखते हैं, वहां चंदा लेते हैं। अरे सुनिए अपने टेलीविजन चैनल पर ये सब लफाजी बंद कर दीजिए। चंदा लेने का काम सुनिए, अडानी और अंबानी के हाथों गिरवी रखने वाले देश के लोग, सुन लीजिए मेरी बात को, आप बेवकूफ बनाइए देश को। जो आप सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन देश की जनता आने वाली देशी राष्ट्रवादी लोग हैं जिनको सुनिए विकास करेगा, उसके साथ जनता रहेगी। जो जनता है उस पर देश का तिरंगा नहीं फहराए। और हमारे और आप में फर्क पता क्या है? आप भाजपाई कहते हैं अपने आप को, हम कांग्रेसी कहते हैं। हमारा झंडा तिरंगा है सर। जब राष्ट्रगान होता है तो वंदे मातरम होता है। सर तिरंगा तो सभी का झंडा है, लेकिन आज दिवाली है, दिवाली वाले दिन थोड़ा प्रेम चारे से रहे तो ज्यादा अच्छा रहता। सर इतनी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, डिबेट शुरू होते ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने लग जाते हैं। लेकिन सवाल अब मैं शेखर कपूर जी आपसे करना चाहूंगी। मैं आऊंगी आपके पास अवधेश जी, लेकिन सवाल मेरा मैं शेखर कपूर जी से करना चाहूंगी। सर अगर भाजपा की बात करें तो हमेशा ही भाजपा ऐसे मुद्दों पर काम करती है जो जनता से सीधे जुड़े होते हैं, चाहे रामनगरी अयोध्या की बात हो या और भी चीजें हो। लेकिन दीपोत्सव से बिल्कुल ठीक है सर जी, सवाल मेरा शेखर कपूर जी आपसे है। सर लगातार ऐसे ही मुद्दों पर भाजपा काम करती है, तो सर इस पे आप क्या कहेंगे कि जो लोगों से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, दीपोत्सव भी लोगों से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है, भाजपा की चुनावी रणनीति हमेशा से ही कारगर साबित होती रही है। जी जी देखिए दीक्षा जी, हमारा जब देश आजाद हुआ 1947 में जी, क्या उस वक्त इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद नहीं था? बिल्कुल विवाद था, और विवाद था तो उसी के कारण देश का भी बंटवारा हुआ पहली बार। अगर और उसके भी पहले अगर आप देखें तो लंबे समय तक जो है इसी हिंदुस्तान में, जो उस समय जिसको हम कह सकते हैं कि अखंड भारत का कुछ हिस्सा, उस समय बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में था, तो उस वक्त भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में संघर्ष चलते रहे। और इसके पहले मुगल काल के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं से उस वक्त भी जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो है कटुता की बात लगातार बनती रही। और जो इतिहास को अगर आप बहुत नजदीक से कुरेदने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं से ये देखने में आता है कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। और इस देश का जो इतिहास है वो सबको पता है कि इस देश के अंदर अनादिकाल के अंदर जो है हमारे जो आर्य संस्कृति रही, इस देश के अंदर जो है मुगल जो है भारत से आए, इस देश के अंदर एक जो है आर्य संस्कृति थी इस देश के अंदर। और जब वो लोग आते चले गए तो उसके बाद में इस देश के अंदर इस्लाम का भी जो है शुरुआत हुई। तो ये एक लंबा इतिहास है जिसको अगर हम उठा के देखेंगे तो अगर आपने जिस प्रकार का आपने भाजपा इस मसले को उठाती रही है, मैं आपको बता दूं कि भाजपा जिस समय देश आजाद हुआ उस लोकतंत्र के अंदर जब कई पार्टी होती हैं और जिस पार्टी को जो विषय अच्छा लगता है, जो जनता से जुड़ा होता है, जो बहुमत से जुड़ा होता है, जो बहुसंख्यकों से जुड़ा होता है, जो अल्पसंख्यकों से जुड़ा होता है, उसको पार्टियां उठाती हैं। भाजपा ने जो है हिंदुओं का मसला उठा लिया। आज आप देख लीजिए क्या क्या इस देश के अंदर, अगर अभी आप देख लें परसों 3 दिन पहले जो बिहार में चुनाव हुए तो ओवैसी की पार्टी ने
वोटों के सहारे वहां पर जीत की। केरला के अंदर आप देख लीजिए, केरला के अंदर जो है वहां पे जो है सिर्फ राहुल गांधी जो है केरला के अंदर मुस्लिम वोटों के कारण वहां पर गए, वहां अमेठी से निकल के। तो आप भाजपा को ये आरोप लगा सकते हैं कि उसने हिंदुओं का मुद्दा उठाया है, निश्चित रूप से उठाया। पूरा देश जानता है, पूरा लोकतंत्र जानता है कि उसने इस विषय को उठाया, लेकिन उसने उस मसलों को हल भी किया है। मेरा ये कहना है कि हम अगर 500 साल से ये विषय लंबित चला आ रहा था, तो उसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपने सबूत देकर जो है उस मसले को लगातार उसकी सुनवाई करवाकर उस मसले को निपटाया। और अगर वो उसका राजनीतिक लाभांश उठाना चाहती है तो इस देश में सभी लोग, लोकतांत्रिक देश है ये, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, लोकतांत्रिक तरीके से उसका लाभांश उठाती हैं। कुछ लोग लाभ में रहती हैं, कुछ लोग हानि में रहती हैं। और अभी आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए, उसके अंदर भी उसको भाजपा को इन्हीं बातों का फायदा हुआ। अगर बिहार के अंदर हुए तो बिहार के अंदर जो उनका महागठबंधन था उसको इसका फायदा हुआ, बीजेपी को जो लीडरशिप के अंदर। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 8 सीटों के जो उपचुनाव हुए उसको जो है उसका फायदा हुआ भाजपा को। तो आप ये बात मत करिए आप। और जहां तक अभी हमारे साथ में जो चर्चा के अंदर दोस्त जुड़े हैं, तो मान्यवर ने कई चीजें विषय कहे, बहुत अच्छी बातें कही कि इस देश के अंदर अब इस विषय को नहीं उठाना चाहिए, निश्चित रूप से नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस देश के अंदर हमारे धर्म का, हमारे देश के अंदर जो बंटवारा हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है। और धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ उसकी नींव तो उसी दिन पड़ गई थी जिस समय 1947 के अंदर हमारा देश का बंटवारा हुआ। मुसलमानों को जो है कि मुस्लिमों को पाकिस्तान दे दिया गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान नहीं दिया गया। जी मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, हिंदुओं को हिंदुस्तान नहीं मिला। सर, क्योंकि वक्त की कमी है, एक आखिरी सवाल। 2 मिनट का बिल्कुल, एक वक्त की कमी है, इसलिए अवधेश जी एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। जी, मैं ये कहना चाहूंगा एक छोटा सा कमेंट सर के लिए। जी, सुना है राम नगरी में प्रभु श्री राम आएंगे, हटाने भार पृथ्वी का अवतार मोदी ने, जो सपना था अयोध्या का किया साकार योगी ने, श्री मोदी राम का राज लाएंगे, सुना है राम नगरी है प्रभु श्री राम आएंगे। बिल्कुल। मनोज तिवारी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पूरे डिबेट में तो सर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन आज दिवाली का त्योहार है तो उसके साथ ही जब बिल्कुल तिवारी जी आपको भी, तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे? जी, दीपावली के एक आखिरी कमेंट सर। समस्त देशवासियों को भारत की सार्वभौमिक और सांस्कृतिक अखंडता को बनाए रखने के लिए योगी सरकार को नसीहत है, कृपया धर्म की राजनीति बंद कर दें। ठीक है सर। अनीता जी, आपने राजनीति शुरू कर दी यहाँ पे भी। अनीता जी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और मेरी तो बस दीपावली पे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, राम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। बिल्कुल, इनको बांटिए मत, इनको एक रहने दीजिए, सबके रहने। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्पेशल एडिशन में आज हमने यही चर्चा की कि जिस तरह से लगातार राजनीति होती है, लेकिन दीपावली का त्यौहार है आज, तो राजनीति से उठकर यहाँ पे देश सौहार्द और सुख शांति की बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशल एडिशन में बस इतना ही। नमस्कार।